नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किसी एग्जाम की सफलता के लिए जानना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा, मैंने भी एनालिसिस किया है कि जो अधिकांश क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। या तो वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या फिर उनके सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये सीरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोगों को एक कार्य करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यानी कि हमें क्रम में लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, प्रारूप समिति की नियुक्ति। सेकंड है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। और थर्ड है, भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि। और फोर्थ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसे बताएंगे आप लोग किस तरीके से पहले कौन सी घटना हुई थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 2 4 3। किस तरीके से क्रम में है, क्या इसी तरीके से है? फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा पहले। ये ऑप्शन बी में है 4 1 2 3। ऑप्शन सी में है 4 1 3 2। ऑप्शन डी में 3 2 1 4। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। उपयुक्त घटनाओं का सही व्यवस्थित क्रम है। तो इसमें बताया गया, देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो पहले कौन सा स्टेटमेंट आएगा? फोर्थ स्टेटमेंट आएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकंड, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी, प्रारूप समिति की नियुक्ति। फिर उसके बाद आएगा, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। तो क्या हुआ क्रम में? पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, फिर उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अंत में भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि, यानी कि जब लागू हुआ था भारतीय संविधान, तो वो तिथि थी 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पे आप देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2023 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन बन सकता है दोबारा भी किसी भी एग्जाम में, या फिर इसी का सॉल्यूशन उठा के दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यानी कि संविधान, किसी के देश का संविधान क्या बताता है आप लोगों को? डायरेक्टली संविधान में मुख्य जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, यानी कि संविधान क्या कहता है, मतलब इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो आप लोग बताएंगे। देखिए, ऑप्शन ए है आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। ऑप्शन सी है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन डी है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। देखिए, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आप लोगों को सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे। लग रहा होगा आपको ये भी संविधान के बारे में कहता है, ये भी संविधान के बारे में कहता है, ऑप्शन सी भी कहता है, ऑप्शन डी भी कहता है। लेकिन सही तरीके से परिभाषित कौन सा ऑप्शन करता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी होगा, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकारों का प्रयोजन है। तो मूल अधिकार इसलिए लाए गए हमारे संविधान में, जिससे कि सरकार की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि अगर सरकार कभी तानाशाही न हो जाए, इसीलिए मूल अधिकारों को बताया गया। उसका गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए यदि सरकार कोई मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन करती है जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तो फिर नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध किया गया हमारे संविधान में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया गया, संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है।
संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। तो सर्वोच्च कानून कौन सा है? हमारा संविधान। और इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का स्रोत भी है ये, और इसके बारे में इन सभी के बारे में बताया गया है इसमें, और इनके अधिकारों को भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। इसका सॉल्यूशन भी देखा हमने।